एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप सबका एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल पे चल रहा होगा। ये जो मैं बात करने वाला हूँ खास करके उन लोगों के लिए जो कि बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर आया है। आरआरबी को एग्जाम को लेकर के, ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम होता है उसमें पीओ और कलर का, तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि इसके एक्चुअल में एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है, सिर्फ हवा होता है ना कि ग्रामीण बैंक है तो भाई हम तो क्लियर कर ही लेंगे, ग्रामीण बैंक है तो हम तो क्लियर कर ही लेंगे। बस ये कि ये ऐसा हवा होता है और होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। और इसी सब के रिगार्डिंग जो है ना, ये वाला मैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के क्या कैसे पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना। जैसे देखो, इसका जो एग्जाम जो होता है ना, इसका एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, इसका एग्जाम दो पार्ट में होता है, ठीक है। दो पार्ट मतलब एक होता है प्री होता है, दूसरा होता है मेंस होता है, ठीक है ना। या तो वो कलर का हो या फिर पीओ का हो, दोनों में प्री और मेंस जो होता है वो दोनों में होता है, राइट। पीओ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है ना कि उसमें इंटरव्यू हो जाता है मेंस के बाद। और क्लर्क में जो है ना, आपका अगर मेंस निकल गया तो समझ लो जॉब 100% फाइनली हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो अब ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन में छट जाए, ऐसा छटता नहीं है। या फिर आप ऐसे स्टेट से डाल देते हो जहाँ पे आपका वहाँ का लैंग्वेज अगर आपको नहीं पता है, सीखने में दिक्कत है, तो टाइम मतलब वो सब उतना बड़ा मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो आपको टाइम दिया जाएगा तो आप सीख ही लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पैटर्न है ना मेरे दोस्त, प्री का अगर बात करूँ ना, तो प्री में जो है ना, ठीक है, प्री में देखो रीजनिंग आता है 40 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और मैथ का आता है 40 क्वेश्चन आता है। मतलब 40 क्वेश्चन इसका रहता है, 40 क्वेश्चन इसका रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया वो आपका हो गया 80। और मार्क्स भी जो हो जाता है ना, अगर मार्क्स के बारे में बात करें तो मार्क्स भी मतलब 80 क्वेश्चन तो 80 मार्क्स। लेकिन मजे की बात यह है ना, इस दोनों के लिए जो कंबाइंड टाइम जो है ना, कंबाइंड टाइम आपको 45 मिनट का ही दिया जाता है, ठीक है। 45 मिनट का जो है ना कंबाइंड टाइम इस दोनों के लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना ही रखना। पता नहीं वीडियो स्टक क्यों हो गया है। और तो ये हो गया इसका प्री का। लेकिन अगर इसी में अगर हम मेंस के बारे में बात करें तो मेंस जो देख लो यहाँ पे, जैसे रीजनिंग होता है, मैथ होता है, जीए होता है, इंग्लिश होता है और कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग का रहता है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और मैथ का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है। जीए का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश या फिर हिंदी का 40 क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है ना। और कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन जो रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है। मतलब ओवरऑल आपका 200 जो है ना, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्वेश्चन भी टोटल मिला के करोगे तो 40-40 करके 200 हो ही जाता है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। इसलिए बोला जाता है कि बेटा मैथ और रीजनिंग में है ना थोड़ा सा अधिक मेहनत करो, ताकि मैथ और रीजनिंग का ना मतलब आपका स्कोर बहुत ज्यादा, समझ लो जो है ना, आपका 50 यहाँ से 50 यहाँ से 100 नंबर का तो आपका यहीं से हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी का सेक्शनल वगैरह भी नहीं अटकना चाहिए। और इतना भी अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका रिजल्ट यूं ही आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो हर एक किसी को शेयर कर दे। और चैनल पे पहली बार तो आप सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।